बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए संकीर्तन का आनंद लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अब न बनी तो फिर न बनेगी। संत महापुरुष कहते हैं कि अब अगर समय हमारे पास नहीं है तो फिर समय दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए मौका है। आइए भजन का माध्यम से सुने इस भजन को। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलेगा, नर तन बार बार नहीं मिलेगा। अब न बनी सभी लोग गाली बजाएंगे। अब न बनी तो फिर न बनी। मेरे तन बार बार नहीं मिलेगा, मेरे तन बार बार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलेगा, नर तन बार बार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। हर तन बार बार नहीं मिलता, हर तन बार बार नहीं मिलता। राधे सभी लोग ताली बजाएंगे। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलेगा, नर तन बार बार नहीं मिलेगा। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलेगा, नर तन बार बार नहीं मिलेगा। राधे
जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मातु के बात न मानी। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मातु की बात न मानी। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु मातु की बात न मानी। संत कवि इस भजन के माध्यम से कितना अच्छा संकेत दिए हैं। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मातु के बात न मानी। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरु पितु मातु की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन पार नहीं मिलता, नर्तन पार नहीं मिलता। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन पार नहीं मिलता, नर्तन पार नहीं मिलता। राधे सुरकुर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी। सुरकुर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी। सुरकुर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी। सुरकुर तेरी काया माटी, धरनी पड़ेगी पतंग जो काटी। माटी में माटी मिल के रहेगी, माटी में माटी मिल के रहेगी, नर्तन पार नहीं मिलता, 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 नर्तन पार नहीं मिलता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, सनातन परिवार के, यज्ञकर्ताओं की। हरि ओम। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं विद्यारतिहं प्रणतपावदीपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणं प्रिय मननमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृतं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिताभा पीताम्बरा तरुणीं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा लरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। राम्राणवेणुर्धरसुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशदकीर्तिकीर्तिः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनक दास के सब अपराध विसार। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। हे विषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले अपने अपने माता पिता
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। भाई और पर पीड़ा समा नैया दमाई, पर पीड़ा समा नैया धमाई। सजनों, हम सभी कोई अगर इस जीवन का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो यह जीवन बेकार चला जाएगा। इसीलिए एक छोटा सा भजन किसी संतों ने कहा है कि इस जीवन में आने के बाद हमारा कार्य क्या होना चाहिए, इस भवसागर से हम कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा नागपुरी तर्जुमे है। आइए मैं यह भजन को सुनाती हूँ, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राप्त करने के बाद सत्संग नहीं किए, भगवान का कथा नहीं सुने तो यह जीवन बेकार हो गया। सजनों, तीन प्रकार के संस्कृति होते हैं। एक होता है प्रकृति, दूसरा होता है विकृति और तीसरा होता है संस्कृति। जो प्रकृति में जीते हैं उसको देवता कहते हैं, और जो विकृति में जीता है उसको दानव कहते हैं, और जो संस्कृति में जीता है उसको इंसान कहते हैं। सजनों, यह हम सबों को जीवन मिला है पर हित के कार्य करने के लिए। धन्य है आज परम आदरणीय कपिल रजवाड़े जी के समस्त परिवार, जिन्होंने हम सबों के कल्याण के लिए इतना बड़ा यज्ञ का रचना किया। संतों ने कहा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सजनों, ऐसे बिरले बिरले संत आत्मा के प्राणी इस धरा धाम में होते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए हमेशा उनका जीवन होता है। संतों ने कहा है कि इस संसार में चार प्रकार के लोग हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए उनका जीवन होता है। संतों ने कहा संत बिटप सरे तागिरी धरणी और परही लागी सबन के करने। संत बिटप सरिता गिरधरणी और परही लागी सबन के करने। संत बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी और धरती, यह धरनी माने धरती होता है। ये लोग हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए जीवन होता है। सजनों, यही मानव जीवन का सार है। परमपिता परमात्मा इस धराधाम में जो ब्रह्म है, अजन्मा है, माया से परे है, वो इस धराधाम में हम सबों को सुख और आनंद देने के लिए उनका अवतार इस धराधाम में होता है। कल हम सभी कोई शाम के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाए, कितना धूमधाम से। भगवान इस धराधाम में क्यों आते हैं? हम सबों को कल्याण करने के लिए, मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए इस धराधाम में परमात्मा का अवतार होता है। इसीलिए संतों ने कहा सो केवल भगतन हित लागी और परम कृपालु प्रणतय अनुरागी। भगवान माया से परे हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार इस धराधाम में आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु और माया गो गुण को पार, दिव्य धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों, गौ माताओं और धर्म और संस्कृति को रक्षा करने के लिए इस धराधाम में भगवान का अवतार होता है। और इस धराधाम में भगवान अवतार लेकर नाना प्रकार का लीला करके भक्तों का दुख को दूर करते हैं और कल्याण करते हैं। भगवान का
जन्म मथुरा में हुआ, कंस के कारागार में, कितना उनके जीवन में कष्ट हुआ। उनका जन्म भी हुआ तो जेल में हुआ, और वहां से वसुदेव महाराज गोकुल में पहुंचाए हैं। नंद बाबा के भवन में आज कन्हैया को पहुंचा दिए हैं, और वहाँ के नर नारी आज बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और सभी देवी देवता अपना शरीर को बदल बदल कर नर रूप में आज उस छवि को निहारने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आज देवता भी मनुष्य का सारे शरीर धारण करके आज गोकुल में आए हैं। और इतना धूमधाम से उत्सव बन रहा है, और सब गोकुल के नर नारी आज नंद भवन में यशोदा मैया और नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए हैं। किसी कवि ने कहा, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। उसी समय आज भोले बाबा अद्भुत वेश धारण करके आज गोकुल में पधारे हैं। सजनों, अद्भुत वेश धारण करके आज भोलेनाथ जटाजूट, गले में सर्पों का माला और हाथ में त्रिशूल और डमरू, ऐसा श्रृंगार करके आज गोकुल में पहुंचे हैं। और नंद बाबा के भवन में आकर आज अलख निरंजन, अलख निरंजन इस प्रकार से पुकार रहे हैं। एक सखी देख ली और वह राजमहल में जाकर आज यशोदा मैया को सूचना दी, और यशोदा मैया तो बड़े आनंद हो गए, क्योंकि संतों के आदर्शन के समान इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। संत मिलना सम सुख जग नहीं। और आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यवती समझी, और यशोदा मैया एक सोने के परात में बहुत सारा हीरा मोती लेकर आज उस बाबा को दक्षिणा देने के लिए, दान में छावर करने के लिए वह राजमहल से बाहर आ गई। और बाबा जी को कहते हैं कि हे बाबा, आप इस दान को स्वीकार करें। और भोले बाबा कहते हैं कि हे मैया, ऐसे सोना चांदी और हीरा मोती मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपका लाला का दर्शन करा दीजिए। तब वह नंदरानी कहने लगे कि बाबा, आपका ऐसे जटाजूट वेश को देखकर मेरा लाला डर जाएगा। मैं अभी अभी उसको पालना में सुलाई हूँ, और आपका ऐसे अद्भुत रूप को देखकर मेरा कन्हैया डर जाएगा, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती हूँ। अगर आपको और कुछ चाहिए, हीरा मोती और कुछ चाहिए, तो मैं और लाकर आपको दूंगी। इस प्रकार से भोले बाबा को कहने लगे। तब भोले बाबा कहते हैं, न चाहिए तेरे हीरे मोती
न चाहिए तेरे हीरे मोती, न चाहिए तेरी माया, तेरे लाला के दरस दिखा दे, साधु काशी से आया है। इस प्रकार से जब वह बाबा बोले, यशोदा मैया उनको बड़ा चिंता हो गया, अब क्या करूं। और भोलेनाथ को कहते हैं कि ना ना बाबा, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकते। और भोले बाबा रुष्ट हो गए और वहां से मुड़ गए और इधर नंद रानी जब राजमहल में गई, जहां पर लाला को सुलाई थी, लाला खूब जोर जोर से रोने लगे। इतना रोए उनका कंठ और अवधि हो गया। एक सखी को बोली, ये सखी जाओ उस बार बूढ़े बाबा को बुला कर लाना, वो ना हो सके उन्होंने कुछ जादू टोना कर दिया होगा। और एक सखी दौड़ते दौड़ते गई है और भोले बाबा को राजमहल में ले आई और राजमहल में लाई। तभी यशोदा मैया उस लाला को लेकर बाबा के पास पहुँचे और कहने लगी, बाबा मेरे लाला को लगता है किन्हीं का नजर गुजर गया है, इसलिए आप इसका नजर उतार दीजिए और आप यह भी कृपा कर दीजिए कि मेरे लाला का हस्तरेखा भी दे दीजिए। और वह भोले बाबा कहने लगे, मैया मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरा आंख दिखाई नहीं देता है, दूर दृष्टि चला गया, इसलिए आप अपने लाला को मेरी गोदी में दे दीजिए। और जैसे ही कन्हैया को यशोदा मैया भोले बाबा के गोद में दिए और कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे, उसी समय भोले बाबा अपने हाथ से इशारा करते हैं कि कन्हैया ज्यादा ना हंसो, नहीं तो हमें पूरे संसार के लोग जान जाएंगे। इसलिए इशारा किए और कन्हैया शांत हुए और भोले बाबा दर्शन करके उस कन्हैया को 7 परिक्रमा किए और वहां से सिंहनाद बजाए। 7 बेर परिक्रमा करके सिंहनाद बजाया है, सूरदास वैकुंठ धाम में धन्य यशोमती माया है। 3 लोक के करता धरता तेरे गोद में आया है। इस प्रकार से परिक्रमा करके यशोदा मैया का यश कीर्तिगान करते हुए भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे द्वादशी के दिन भोलेनाथ जी गोकुल में गए थे, दर्शन किए, वापस चले गए वहां से। आज सुंदर उनका बाल्यावस्था का लीला का प्रसंग चल रहा है आप लोगों के बीच में। और जब कभी भी जयकारा का नारा लगे तो जोरदार जयकारा सभी लगाएंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की। आइए संगीत टोली सभी लोग भजन को गाएं। अरे चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, सभी ताली बजाएं। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है
ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। राधे। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना न झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना न झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना न झूले। देख यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरा पलना न झूले। आज खुशी गोकुल में, आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशमई की है डोर। चंदन का है पलना रेशमई की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। सभी लोग ताली बजाइएगा। झपक सुनावे मैया झपक के आंचल, माथे में टीका जाके आंखों में काजल। झपक सुनावे मैया झपक के आंचल, माथे में टीका जाके आंखों में काजल। झपक सुनावे मैया झपक के आंचल, माथे में टीका जाके आंखों में काजल। झपक सुनावे मैया झपक के आंचल, माथे में टीका जाके आंखों में काजल। में सखी बधाई, गए में सखी बधाई, यशोदा के कर जोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशमई की है डोर। चंदन का है पलना रेशमई की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर।
मैया नंदी नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। देखे हिंडोला मैया नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। देखे हिंडोला मैया नंदी नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। देखे हिंडोला मैया नंद नंदन को, करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के आंगन, नंद बाबा के आंगन सब सखिया करे शोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अब विद्या टिक नहीं सकता, फिर लीला कैसे करूंगा, इसलिए कन्हैया नेत्र बंद कर लिए। दूसरा उदाहरण देते हैं कि यह पुतना बाल घातिनी है, पुतना नपी नयति, यह पवित्र बाल कुंकुल भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए कन्हैया दूसरा तर्क बल्लभाचार्य देते हैं कि इसलिए कन्हैया निर्दोष बालक को मारना चाहती है, इसलिए आज कन्हैया अपना नेत्र को बंद कर लिए। और तीसरा उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री मेरे मैया यशोदा खिलाएगी, परंतु आज तो मुझे छठवें दिन में ही विस्पान करने को ऐसा मौका मिला है। इसलिए कन्हैया मन ही मन में भगवान शंकर जी को याद कर रहे थे, इसलिए अपना नेत्र बंद किए। सजनों, जब कन्हैया अपना नेत्र को बंद कर लिए और पुतना दोनों हाथ से कन्हैया को उठाई और अपने गोदी में ले ली और अपने हृदय से चिपका ली और वह स्तनपान कराने लगी। और कन्हैया स्तनपान करते करते उनके प्राण को भी हरण करने लगे। सजनों, और जब वह पुतना का प्राण हरण करने लगे तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, कन्हैया मुझे छोड़ दे कन्हैया, बस हो गया। कन्हैया कहते हैं कि मौसी जी, मेरी यशोदा मैया ने मुझे पकड़ने के लिए सिखाई है, कभी छोड़ने के लिए सिखाई नहीं, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। और कन्हैया इतना जोर जोर से स्तनपान करने लगे कि उनके प्राण को भी हरण कर लिए और वह पुतना विकराल रूप धारण की और आकाश में कन्हैया को ले गई। और आकाश में कन्हैया को जब ले गई तो कन्हैया उस समय पुतना के प्राण पखेरु को हरण कर लिए और पुतना कंस के बगीचा में वह गिर पड़ी। और जितना भी कंस का बगीचा में पेड़ पौधे थे वे सब उसका नाम, जिनके नाम को स्मरण करने से सारा संसार उसके तरफ आकर्षित हो जाती है, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखे। भगवान की जय। इस प्रकार से दोनों बालकों का नामकरण किए। सजनों, धीरे धीरे अब दोनों बालक बड़े हो गए, 9-10 महीना का हो गए। दोनों बालक हाथ और घुटनों के बल वे चलने लगे। एक दिन यशोदा मैया सुंदर उनको वस्त्र आभूषित की और सुंदर श्रृंगार किए। जब कन्हैया और बलराम सो गए तो उनको लेटाकर अपने कार्य में लग जाती है। उसी समय उनके ग्वालपाल नंद भवन में घूमने के लिए आ जाते हैं और कन्हैया आज जहाँ पर यशोदा मैया दूध मक्खन रखी थी उस कक्ष में प्रवेश किए और उस कक्ष से दूध और मक्खन को निकाल लेते हैं और ग्वाल बाल को खिलाने लगे। मुख्य दरवाजा में चले गए और बड़े ही आनंद से ग्वाल बालकों को भी दूध मक्खन खिलाने लगे। इधर यशोदा मैया अपने कार्य
में निवृत्ति होकर जब अंदर जाने लगी घर में तो जोर जोर से पुकारने लगी, ओ कन्हैया कहाँ हो बेटा, दिखाई नहीं देते हो। उसी समय कन्हैया डर गए और अंधेरी कक्ष में घुस गए और यशोदा मैया का आवाज सुनकर तो सब ग्वाल भाग गए। इधर छोटा सा बालक कन्हैया यशोदा मैया के भय से वह रूम में घुस गए, वहाँ बहुत अंधेरा है और अपने दोनों हाथ को जिस मटके में मक्खन रखी थी उसी मटके में रख ली और इधर यशोदा मैया दिखाई नहीं दिए। कन्हैया तो जोर जोर से पुकारने लगी, ओ लाला, ओ बतलाओ कहाँ छुपे हो लाला, दिखाई नहीं देते हो। तब कन्हैया बोलने लगे कि मैया 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 मैं यहाँ हूँ। तब यशोदा मैया जाती है आवाज सुनकर, लाला तो इस अंधेरे कोठरी में क्या कर रहे हो। तब कन्हैया बोलते हैं कि मैया मैया तू मुझे ये जो पद्मराग मणि का जो कंगन मेरे हाथ में पहना कर रखी है वह मेरे हाथ को बहुत ही जला रहा था, इसलिए मेरा हाथ देखो थोड़े आ गए हैं मेरे हाथ में, इसलिए मैं अपना हाथ को इस मक्खन में अपना हाथ को ठंडा कर रहा हूँ। इस प्रकार से कन्हैया अपने माँ को मीठी मीठी तुतली बात में उनको प्रसन्न कर दी और भूल गए कि कन्हैया दूध मक्खन चुरा चुरा कर अपने ग्वाल बाल को खिलाए थे। इधर पुनः यशोदा मैया अपना कार्य करती हैं और काम में लग जाती हैं। एक दिन कन्हैया और बलराम इधर बड़े हो गए। कन्हैया और बलराम जब बड़े हो गए तो घर से बाहर निकल गए और नंद गांव के जितने भी ग्वाल बाल थे कन्हैया से खेलने के लिए एकजुट हो गए। कन्हैया का मन में एक दिन विचार आया, चलो हम सभी को आज खेलने के लिए यमुना नदी के तट में जाते हैं। और आज कन्हैया का मन में लगा कि आज हम कबड्डी का खेल खेलेंगे। सजनों, कबड्डी का खेल खेलने के लिए दोनों दल को मजबूत होना चाहिए। और कन्हैया देखते हैं उनके सखा मधु मंगल मनसुख श्री रामा इतने दुबले पतले हैं और कन्हैया कहने लगे कि भैया इस कबड्डी के खेल में तो दोनों दल मजबूत होना चाहिए, तुम लोग का शरीर तो इतना दुबला पतला है, कैसे खेलोगे कबड्डी का खेल, तुम्हारे घर में दूध मक्खन नहीं है क्या। तब श्री दामा कहे, क्या कहे कन्हैया, हमारे घर में थोड़ा बहुत दूध मक्खन होता है। भवन में पहुंची है और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ यशोदा मैया सुनती हो, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। और यशोदा मैया तो अपने काम में व्यस्त थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यशोदा मैया यशोदा मैया। इस प्रकार की आवाज जब सुनाई पड़ा तो उनकी एक दासी सुन ली और कहने लगी, भैया कोई आवाज कर रहा है, जाकर बाहर में देख लो। आजकल तो बड़ा वीआईपी घर बनाते हैं, बाहर वेल लगा हुआ रहता है, आज किसी को आवाज देना ही नहीं पड़ता है, थोड़ा सा बटन दबा दीजिए और घंटी सुनाई पड़ता है, पता चल जाता है कि हमारे दरवाजा में कोई आया है। वह दासी के कहने से यशोदा मैया बाहर आई और कहने लगी, कहो गोपी क्या बात है। तब वह प्रभावती नामक गोपी कहने लगी, मैया देख आज तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। और यशोदा मैया कहती है, क्या कहती है पगली, तो देख तो सही, मेरा लाला तो अंदर वह भोजन कर रहा है, तो किसे पकड़ कर लाई है। देख जैसे ही घूंघट को ऊपर उठाई सजनों देखती है कि स्वयं का ही बेटा को पकड़ कर लाई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, भगवान को ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता, भगवान तो अपने आंख के इशारे से भ्रमे के इशारे से पूरे जगत को नचाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा, उमा दारू जो सीता के नाये और सब नचावत नटके नाये। सजनों, भगवान परम पिता परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बात की भगवान की
आइए एक छोटा सा भजन, भजन के बाद आगे का कार्य। आलस निंद्रा और जमाई यही तीनों हैं काल के भाई। बजाइए ताली जोरदार एक बार, क्योंकि अक्सर कहीं भी अनुष्ठान हो, मंदिर पूजा या यज्ञ तीर्थ, और सुनते 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 धीरे धीरे निंद्रा देवी भी पीछे से आ जाती है। और निंद्रा देवी का काम है उस मार्ग से उसको खंडित करना, काट दो। एक व्यक्ति था, कभी भी कथा सुनने का उसको मन ही नहीं लगता था। ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। और एक पंडित जी आए थे गांव में कथा सुनाने के लिए, तो उस गांव में कई कथा हुआ था, लेकिन उसको कथा सुनने का आदत ही नहीं था। उनके कोई पूर्वजी कथा नहीं सुनते थे, उनको कैसी आदत होगा कथा सुनने का। तो मवेशी जो है वो ले जा रहा था जंगल में, तो ठीक पंडाल के सामने द्वार में जब वो पहुंचा, मवेशी ले जा रहा है जंगल में, तो उसको इतना ही सुनाई दिया। पंडित जी कह रहे थे कि देखो, गुरु और पंडित के मुख में ज्यादा मत लगना, क्योंकि उनके मुख में आग होता है। बस कैसे कैसे ध्यान उसका इतना ही लगा कि पंडित जी कह रहे हैं कि गुरु और पंडित के मुख में आग होता है, ज्यादा उनसे नहीं लगना चाहिए। इतना ही सुना बस, और चला गया। जाते जाते जंगल पहुंचा, जंगल में सुंदर बैलों को चराने लगा। उसको बीड़ी पीने का आदत था, और जब इधर उधर वो टटोला पैकेट में तो बीड़ी का कट्टा तो है, लेकिन माचिस रखना भूल गया था वो। और अब इधर उधर, क्योंकि बीड़ी पीने का उसको आदत था, इधर उधर देखा, कहीं गांव भी नहीं, कोई घर भी नहीं है। बड़ा निराश हो गया, इधर उधर टटोलने लगा, वो भूल गया था माचिस रखना। तो वो धीरे 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 जंगल से बाहर निकलने लगा। तो एक रास्ता, पगडंडी रास्ता था, उसी रास्ता के किनारे एक बट का वृक्ष था। उसी बट के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण चंदन चुआ लगा के जो है कहीं भी एक टुकड़ा मांगने के लिए गए थे, और कड़ी गर्मी का समय था। सोचे कि कुछ समय विश्राम करो ना, फिर घर जाना है, गर्मी का मौसम है। और उसी बट वृक्ष के नीचे वो अपना गठरी मोटर रख कर, एक तौलिया रख के वो थोड़े आराम करने लगे। पंडित जी और बेचारे सो गए, उनको निंद्रा आ गई। और इधर से जंगल से जो व्यक्ति धीरे 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 उतरा, और अचानक देख रहा है कि कोई पंडित जी क्या। सामने धीरे धीरे गया, वो देखा कि चंदन चौवा लगाए, कोई ना कोई पंडित जी हैं। और आज हमारे पतरा पारा में कोई पंडित जी आए हैं। वो बोल रहे थे कि पंडित और गुरु के मुख में आग होता है, चलो कम से कम बन गया मेरा काम। और आओ देखा ना ताओ देखा, धीरे धीरे इधर उधर सूखा छेना ढूंढने लगा। पंडित जी बेचारे सो गए थे, सियाने आदमी थे, मुख खुला हुआ था उनका, सो गए थे बेचारे। और वो गोईठा खोजा सूखा, और धीरे 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 ले जाके पंडित जी के मुख में गोईठा को डाल दिया। बोला जब सुलग जाएगा तो उसे बीड़ी पी लूंगा, क्योंकि कथा सुना था, जीवन में एक बार कथा सुना था कि गुरु पंडित के पास मत लगना, उनके मुंह में आग होता है। तो समझ गया कि इनके मुख में आग है, गोईठा डाल देता हूँ, सूखा सुलग जाए तो उसे बीड़ी पी लूंगा। पंडित जी के मुख में जैसे हो गोईठा डाला सूखा, उससे उठ गए पंडित जी, इधर उधर देखे, बोले अरे मूर्ख कहीं का, मेरे मुख में सूखा छेना तुम डाल रहे हो, सियाना आदमी, भूख प्यास से तड़प रहा हूं, ठंड लेने के लिए इस बट वृक्ष के नीचे आया हूं। अरे तुमको पानी पिलाना था, कुछ खिलाना था, मैं ब्राह्मण हूं, सियाने हूं, और तुम सूखा छेना डाल रहे हो मुख में, क्या होगा? बोले पंडित जी क्षमा कीजिएगा, हमारे पतरा पारा में कोई पंडित जी आए हैं, बोल रहे थे कि पंडित के मुख में आग होता है, तो मैं देख लीजिए बीड़ी कट्टा रखा हूं, माचिस रखना भूल गया हूं, इसलिए आपके मुख में डाल रहा था उसको। बंदो, ये अधूरा कहानी, अधूरा कथा है, क्योंकि
मन यदि उस कथा में नहीं लगा है, वो कथा में यदि धागा नहीं सटा है, ये शरीर बैठा हुआ है, मन कहीं दूसरे स्थान पर है, तो उसका यही गति होता है। इसलिए कथा जब कभी भी सुने, मन लगाकर सुने, आधा घंटा ना बैठकर 10 मिनट ही बैठिए, लेकिन कथा में सुंदर मन लगाइए। आइए एक छोटा सा भजन है, भजन के बाद आरती होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। हर रोज उस कृष्ण के रासलीला में माता पार्वती जी जाया करती थी। बहुत दिन व्यतीत तो हो गए। एक दिन भगवान भोलेनाथ के मन में संकल्प हुआ कि आज तो पार्वती जी के साथ में मैं भी जाऊंगा, देखूं रासलीला में क्या आनंद आता है। और पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, देखो प्रिय, आज उस करैया की उस रासलीला में आज मुझे भी जाना है। पार्वती जी कहते हैं, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? वहां रासलीला होती है, उस रासलीला में सिर्फ एक ही कृष्ण रहते हैं, मुरली वादक, वहां किसी अन्य पुरुष का जाने का कोई अलाउ नहीं है। पार्वती जी मनाते मनाते भगवान भोलेनाथ जी को थक गए। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, चाहे जो युक्ति बनाकर मुझे ले जाओ, लेकिन आज मैं भी जाऊंगा। आइए सुंदर भजन का बोल है, सभी लोग आइएगा मन लगाकर। एक समय भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। एक समय भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। सभी ताली बजाइए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। पार्वती जी मना तिहारी, ना मने त्रिपुरारी, गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। पार्वती ने मना किया पर ना मानी त्रिपुरारी, वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। सभी ताली बजाएं और भजन को भी साथ साथ गाएंगे। आती है। भोले ने सती से कहा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। भोले ने सती से कहा, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। और राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। रास रचेगी ब्रज में भारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। हरिओ सभी लोग ताली बजाएं।
बना दो मुझे कोई न जाने ऋषिराज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कह रहे हैं, पार्वती ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। और कहना कोई जब पूछेंगे तो ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। देखा मोहन ने जब इसी तारतम्य में ग्राम पर्री से जो दो माताएं आए हैं उनको भी इस मंच में उनका सुंदर सा सम्मान के साथ बुलाते हैं। भगवान कन्हैया के दरबार में वो आए, उनका मान सम्मान आयोजनकर्ताओं के द्वारा होना है। आ जाइए आप दोनों। उनके मस्तक पर सुंदर तिलक लगाएंगे और आरती दिखलाएंगे। श्रीफल से सुंदर सम्मान कर रहे हैं आदरणीय श्री कपिल रजवाड़े पत्रापारा, श्री हरिवरण रजवाड़े, बसंत बाबू, श्री रामेश्वर रजवाड़े, समस्त बंधु बांधवों के द्वारा इनका सुंदर ससम्मान और हमारे माताओं के द्वारा इनका सुस्वागत। बजाइए ताली जोरदार। इनको चंदन बंदन करते हुए सुंदर सुस्वागत करते हुए माताओं के द्वारा श्रीफल से इनका मान सम्मान सम्मानित करती हुई जोरदार ताली से इनके लिए स्वागत करें। इस व्यास मंच से
कारी माटी परसिया कुदरगढ़ क्षेत्र से आए हुए भक्तों का सुंदर सा सम्मान। आयोजन करता कपिल रजवाड़े जी के द्वारा। जय जय सरस्वती रामा की जय जय श्यामा की जय जय रामा की जय जय श्यामा की जय जय दशरथ कुमार करो भैयों 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 की जय जय राम नाम एक राम नाम दो राम नाम तीन राम नाम चार राम नाम पाँच राम नाम छः राम नाम सात राम नाम आठ राम नाम नौ राम नाम 11 राम नाम 12 राम नाम 13 राम नाम 14 राम नाम 15 राम नाम 16 राम नाम 17 राम नाम 18 राम नाम 19 राम नाम 20 राम नाम 21 राम नाम 22 राम नाम 23 राम नाम 24 राम नाम 75 राम नाम 74 राम नाम 77 राम नाम 78 राम नाम 79 राम नाम 80 राम नाम 81 राम नाम 82 राम नाम 83 राम नाम 84 राम नाम 88 राम नाम 83 राम नाम 87 राम नाम 88 राम नाम 89 राम नाम 90 राम नाम 91 राम नाम 92 राम नाम 93 राम नाम 94 राम नाम 95 राम नाम 96 राम नाम 97 राम नाम 98 राम नाम 99 राम 100 राम नाम 1 राम नाम 2 राम नाम